Hello guys, Namaste. I'm Dr. Rashna Singh and my daughter Shravya. She had moderate autism, but now she has mild. So ये हमारे कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स 4 years के ऑटिज़म थेरेपी और इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स की वजह से आज वो इस लेवल पे आ पाई है. सो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ. कैसे मैं उसको मैनेज किया, कैसे मैंने थेरेपी कराई, मैंने कैसे उसको हर चीज़ की लर्निंग कराई. तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ और मैंने अपने एपिसोड्स रन किए हैं जिसमें मैं बहुत बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके जाऊँगी. सो आप इंस्टा पे भी वॉच कर सकते हो, बट इंस्टा पे क्या होता है, स्मॉल वीडियोज़ रहती हैं. सो प्लीज़ गो टू माई यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी. वहाँ पे आपको सारा कुछ प्लेलिस्ट में आप जाके स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज़ को वॉच करोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड अभी राइट नाउ 13 तक हम आ गए हैं. तो वो आप वॉच कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने बच्चों के साथ वर्क कर सकते हो. सो अगर मैं आज अपनी एक मतलब हम ये सोचते ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे में ही ऐसा क्यों हुआ, क्या हम डिज़र्व नहीं करते कि हमारा बच्चा भी और बच्चों की तरह खेले, दूसरे बच्चों के साथ हमसे बातें करे, हमसे चीज़ें मांगे, हमारे साथ मतलब अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करे. मैं बहुत मिस करती थी शाव्या, क्योंकि शाव्या का सोशलाइजेशन, शी इज़ वेरी पुअर इन सोशलाइजेशन. वो बच्चों के साथ कभी खेलती ही नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपनी बुक्स, अपने पजल्स, अपने एनिमल टॉयज़ में इंटरेस्ट है. अभी भी नहीं खेलती है, बट अब तो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल फॉर मी. बट पहले मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी एक तरीके से, कि मुझे लगता है कि हाँ वो खेले बच्चों के साथ, उस तरह से हंसे दौड़े और हमसे बातें करे, टूटी फूटी लैंग्वेज में बोले, तोतला के बोले, मतलब उसने कहीं बोला ही नहीं कुछ भी, सीधे 3 साल 11 महीने के बाद तो वो बोली है. तो मैंने बहुत इन सब चीज़ों को बहुत मिस किया. जब भी मैं पहले वो रेगुलर स्कूल में थी तो स्कूल में बच्चों को देखती थी तो मुझे लगता था कि काश शाव्या भी इस तरह से बोलती करती. पर हमारा बच्चा तो होता ना मेल्ट डाउन में है, क्योंकि उसका पेशेंस बहुत पुअर था. तो पहले वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे ही इरिटेट हो जाना, और फिर वो हिट करती थी. सेल्फ हिटिंग थी उसकी, अभी भी है, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल्ड है. लेकिन अब ये है कि हाँ, मैंने उसके साथ जीना शुरू कर दिया है. मैंने उसका जीना सीख लिया है एक तरीके से. तो अब मुझे वो चीज़ इतनी बॉदर नहीं करती. अब मैं हैप्पी हूँ क्योंकि श्राव्या ही बहुत इम्प्रूव हो गई है. अब वो अपनी तरह से हमसे इंटरेक्ट करती है, बातें करती है, दिन भर कुछ ना कुछ मेरे साथ पूछती रहती है, करती रहती है. तो अब मुझे उतना मैं उन चीज़ों को अब मैं मिस नहीं करती, बिकॉज मैंने उसको अब एक्सेप्ट कर लिया है वॉट एवर द वे शी इज़. बट हाँ, इम्प्रूवमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है, तभी तो मैंने एक्सेप्ट किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी मेरे को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना भी तो डिफ़िकल्ट है. अब इम्प्रूवमेंट इतना आ गया है कि वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही है, घूमती है मेरे साथ, जाती है, सब कुछ करती है. तो अब मैं उसको चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है. मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, इतना कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया है तो आगे और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ अब. लेकिन श्राव्या मेरी एक ही बेटी है, सिंगल चाइल्ड. बट उसको भी मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं. फैमिली इश्यूज़ बहुत थे. फिर हमारा जो है अपना पर्सनल, हम वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारा पर्सनल पेट क्लिनिक है, तो उसकी जो ग्रोथ हुई है उसमें भी हमने बहुत कुछ फेस किया है. देन श्राव्या, मतलब मुझे आफ्टर मैरिज मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी. मैं आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव. तो मैंने चार मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं. उसके बाद जाके श्राव्या की बर्थ हुई है, और वो 9 महीने भी मैंने इतना डर डर के काटे हैं ना, कि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा भी चलूँ नहीं, बिल्कुल मैं बाहर नहीं निकलती थी, कहीं नहीं गई. मतलब पूरे 9 महीने मैंने घर में रही. बस सिर्फ मैं डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाना होता था तब मैं जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि थोड़ा सा भी ना, जैसे बम, आप रोड पे चलोगे तो गाड़ी पे बम्प आया हल्का भी, मैं थोड़ा भी मुझे प्रेशर फील हो रहा है तो मैं बहुत डरती थी. तो मैं कहीं कभी नहीं जाती थी. और वो भी श्राव्या के केस में भी मुझे हम लोग को ये गिल्टी फील होने लगी कि शायद हमारी वजह से ही श्राव्या में ये प्रॉब्लम आई है, बिकॉज मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी. कंसीव कर रही थी बाद में, पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया, हर चीज़ टेस्ट कराई, कुछ भी ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था इस तरह से कि कोई प्रॉब्लम है.
फिर मैं कंसीव करने लगी और कंसीव करने के बाद ना 2-3 मंथ्स तक बेबी रहता था, पर उसकी हार्ट बीट नहीं आती थी और बच्चा फिर वो रिग्रेस होने लगता था जो एम्ब्रियो था। तो उसके लिए फिर हमें विथ मेडिसिन मैंने मतलब अबॉर्ट करना पड़ता था बेसिकली उसको। तो मेडिसिन से अबॉर्ट करते थे। वो तो इतना ज़्यादा पेनफुल होता था, मतलब इतना पेन मैंने बर्दाश्त किया है कि अब मुझे कोई अगर ना जैसे मुझे माइग्रेन है तो हेडेक होता है, या कोई स्टमक एक होता है इन माय पीरियड डेज, तो मुझे अब वो फील ही नहीं होता। पहले मेरे को पीरियड पेन इतना ज़्यादा फील होता था कि बिना मेडिसिन तो मैं मतलब मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था, मैं हमेशा मेडिसिन लेती थी। बट आफ्टर ऑल दीज मिस कैरेजेस ना अब मुझे पेन फील ही नहीं होता, बहुत लेवल तक का पेन मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मेरे 4 मिस कैरेजेस हुए कि कंसीव होता था पर यूट्रस सपोर्ट नहीं करता था और बेबी जो है वो ग्रो नहीं कर पाता था। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और होम्योपैथिक लेने के बाद मैंने जब कंसीव किया तो उन डॉक्टर मतलब जो मेरे डॉक्टर थे होम्योपैथिक वाले, तो हम उनकी सारी चीज़ें मान रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि फॉर 3 मंथ्स जस्ट टेक कंप्लीट बेड रेस्ट एंड डोंट गो टू एनी डॉक्टर, और ना आप कोई मेडिसिन लोगे। तो मैंने कोई भी उस टाइम पे आयरन, फोलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बच्चे का पूरा जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेवलप करने में। तो जब शाविया का ये डिटेक्ट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में गिल्टी फील करती थी कि मैंने फोलिक एसिड नहीं खाया, क्या पता उस वजह से हो गया, क्या पता कोई हमारा जेनेटिक था या हमारे ही मतलब होता है ना रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स के वो रिसेसिव जीन्स साथ में आ गए तो वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स की वजह से हुआ, क्या हुआ, अब इन चीज़ों का भी तो आंसर प्रॉपरली है ही नहीं। सो ये भी है। लेकिन अब मैंने कोई गिल्ट में रहना सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं नहीं परेशान होती, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद मेरी वजह से कहीं कुछ उसके बिहेवियर में इश्यूज आए हैं, क्या है। लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक ये सब नहीं सोचती। अब मैं बस यही सोचती हूँ कि कैसे इम्प्रूवमेंट श्राव्या में लाऊं। एंड अब उसका मैंने उसके लिए अभी साइकेट्रिस्ट से ही विज़िट किया है, बिकॉज़ उसका वो पेशेंस लेवल और पुअर फोकस और इस तरह से जो सेल्फ इंजूरियस है वो, तो उस चीज़ पे काम कर रही हूँ। फिर काफ़ी थोड़ा टाइम अभी आप रुको, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ हुए होंगे। तो फिर मैं आपको इसके ये भी फिर डिस्कस करूँगी आपके साथ कि हाँ मेडिसिन से मुझे शाविया में इम्प्रूवमेंट मिला या नहीं। सो ये मेरी मतलब स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है कि तब मुझे इसलिए मैं बहुत टाइम तक तो बहुत डिप्रेशन में रही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो तो हर पेरेंट सोचता है कि मैं हर फ्रंट पे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, हर चीज़ में मेरे साथ प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। तो ये मैं सोचती थी, बट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। आप मेरे साथ मेरी वीडियोस में जुड़े हुए हैं तो आपको फील होता होगा कि होता है ना, हम किसी को देख के भी फील कर पाते हैं कि हाँ वो इंसान कितना दुखी है, कैसा है। तो मैं अभी हैप्पी हूँ, काफ़ी सब्र मतलब मुझ में भी मुझे लगता था कि आई एम ऑल्सो बाईपोलर, तो मुझ में भी बिल्कुल पेशेंस नहीं था, बट अब मुझ में बहुत पेशेंस है थैंक्स टू द डॉक्टर जिनसे मैं अपने लिए मेडिसिन ली, मैंने साइकेट्री की हेल्प ली अपने लिए। सो अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम होती है इतना ज़्यादा, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आप नहीं अपनी एंजाइटी कंट्रोल कर पा रहे हो और आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि गो टू अ साइकेट्रिस्ट और आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं हो या आप सेम पोजीशन में नहीं हो तो आप बच्चे के साथ काम भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इस तरह से लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप डॉक्टर को ज़रूर एक बार विज़िट करें और उनसे मेडिकेशन ज़रूर लें। बिकॉज़ ये मेडिकेशंस जो होती हैं ना, दे विल वर्क लाइक मैजिक ऑन यू। ये मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मैं काफ़ी कुछ अपने आप को कंट्रोल कर पाई हूँ, नाउ आई एम हैप्पी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपने आप को एक बार मतलब रिव्यू ज़रूर करवाएं डॉक्टर से। इट विल हेल्प। सो थैंक यू सो मच।